खुशी और विवेक का अब जो सच है वो सबके सामने आ चुका है और कई परतों में था। तो एक तरफ का पूरा सच आ चुका है और एक तरफ का अभी भी सच छुपा हुआ है। इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे चैट लीक किए जा रहे हैं जिन चैट से ये साबित किया जा रहा है कि भाई खुशी शातिरगिरी के साथ काम करी है और उसने एक ट्रिम करके जो कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, उसने सिर्फ वही पार्ट रिलीज किया जहाँ पे विवेक के पापा गालियाँ बक रहे थे या फिर विवेक गंदे तरीके से पेश आ रहे थे। बाकी जहाँ पर वो बहुत अच्छी बन रही थी, पापा जी कर रही थी, वो सारी चीज़ें उसने जानबूझ के वायरल करी हैं ताकि वो अपने आप को सही साबित कर सके। इसके अलावा खुशी ने 3 केस करे हैं। अब लगातार बार बार ये लोग गायब हैं। हालांकि खुशी की बहन अब अपनी रील डालती हैं, स्टोरी लगाती हैं। इससे पहले उनके वीडियो पे तमाम ऐसे कमेंट, रील पे ऐसे तमाम कमेंट आ जा रहे थे जो खुशी से रिलेटेड थे और एक आधे वीडियो में उन्होंने अपने रील के नीचे रिप्लाई भी किया था कि सब अच्छा है, सब ठीक है। लेकिन फिर इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई, लोग उनकी माँ की कसमें उनको देने लगे कि सच बताओ, सच बताओ। और अब सिर्फ वही कमेंट इनके रील में रहते हैं जो उनसे रिलेटेड होते हैं, उनकी तारीफ़ में होते हैं, या फिर भाई साहब कुछ ऐसा होता है कि हाँ बड़ी सोहनी लग रही हो, ड्रेस बड़ी अच्छी है, ये वो फलान ढमाक। तो वो सारे चीज़ें रह रहे हैं, कमेंट रह रहे हैं। लेकिन बहन के बारे में एक सिंगल या फिर अगर जीजा जी के बारे में अगर कोई भी क्वेरी करी जा रही है तो रील पे ऐसे कुछ नहीं रह रहे हैं कमेंट। इसी दौरान विवेक के एक आईडी पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसा सवाल आया है झंझनाता हुआ कि भाई साहब कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने ला के रख देगा जो कड़वी हैं और काफ़ी लोगों को कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सच्चाई है। सच क्या है मैं यहाँ पर लगा भी दूंगी, आप पढ़ भी लीजिएगा और मैं आपको बता भी रही हूँ। विवेक खुशी कहाँ है, क्या किया आपने उसके साथ, प्लीज़ बताइए। जिस इंसान ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, आपको कोई जानता भी नहीं था, कौन और उसको आपने क्या किया है, प्लीज़ बताइए। उसके साथ इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपको शर्म नहीं आई ज़रा सी? ऐसे कुछ लिखा है मिलता जुलता, इसी के रिगार्डिंग आप पढ़ भी सकते हैं पूरी बात। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जनता अभी भी विवेक के साइड की स्टोरी जानना चाहती है और जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खुशी की साइड की स्टोरी बयां कर रही, वो भी एक तरफा स्टोरी कि खुशी पूरे तरीके से सही है। अगर कुछ गलत किया है तो विवेक के पेरेंट्स ने किया और विवेक ने करा है। विवेक की तरफ की अभी भी कोई स्टोरी नहीं आ रही। हाँ, हालांकि कुछ स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप चैट के नाम पे कुछ लोगों ने वीडियो शेयर करे हैं जो कि यार आप ऊपर भी क्रॉप करे हो, नीचे भी क्रॉप करे हो, ये तो क्रिएट भी किए जा सकते हैं। फिर इसमें जो बातें लिखी हैं उस पर कैसे बिलीव कर लें। इससे पहले वी पर्लपुरी के साथ भी खुशी का नाम जोड़ा गया था, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करे गए थे, वो फर्जी निकले। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से एक बार दी जा रही हैं। तो खुशी की बात सुनकर लोग अब खुशी से बोल रहे हैं कि अब आप आवाज़ उठाओ, आपके साथ बहुत गंदा हुआ, बहुत कुछ हुआ है। कुछ ऐसा ही एक कमेंट है, विवेक सही में बहुत ज़्यादा घटिया और गंदा इंसान है। इसने खुशी को कितना गंदा बोला है, इसका ससुर भी इतना ही घटिया इंसान है। खुशी आज भी उनकी रिस्पेक्ट करती है। ये बात उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ही ये जो भी सब्सक्राइबर, फॉलोअर जो भी ये लिख रहे हैं, यही नहीं अभी और सुनिए। एक आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी ही है ना, जहाँ पे वो बोलते हुए पापा जी आप मार दो, मेरा मर्डर कर दो, क्योंकि आपने कहा है कि आप मर्डर भी कर सकते हैं, आप मर्डर करने से भी नहीं डरेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें। तो उसी को सुन के यहाँ पर ये लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने आगे और कहा, खुशी आज भी उनकी रिस्पेक्ट करी है, लेकिन विवेक और उसके पापा उससे गालियाँ दे रहे हैं, उसका बच्चा मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस रिकॉर्डिंग में अपने बच्चे को भी मांग रही है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि खुशी बहुत कुछ डिज़र्व करती है, बहुत अच्छा डिज़र्व करती है, लेकिन विवेक जैसा चीटर नहीं। विवेक की फैमिली बहुत ही
लिच्चड़ फैमिली है। इन्होंने अपनी भाषा को बहुत ही ज़्यादा ऐसे करके बहुत सारी अपने मन की भड़ास निकाली है। अब ये फेक आईडी है या रियल आईडी है तो मैं नहीं बता सकती, पर ऐसा लग रहा है कि वो वाली इन्होंने सुन के कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर अपने जो भी मन में आया वो सारा लिख डाला है। विवेक की माँ, बहन, जीजा, पति सबको खुशी भगवान मानती थी, लेकिन इन्होंने दिखा दिया। लखन बिल्कुल सही था। यहाँ पर ये लखनीत के पास पहुँच गए। प्रीवियस वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो नीतू के रिगार्डिंग कुछ फेक पेज बनाए गए थे, वो वहाँ से शुरू हुई थी और फिर वो बहुत गंदी स्टोरी पहुँच चुकी थी। उनके पेरेंट्स को भी शामिल किया था और इन लोगों ने उनको मिलने के लिए भी मुंबई बुलाया था और बहुत सारी बातें आप लोग समझ रहे हैं। वो सारा कुछ बहुत कुछ आपने देखा। हालांकि अभी लखनीत फैमिली में सब कुछ सही है और सब मिल के कर रहे हैं कीर्ति की शादी की तैयारी। खैर आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ खुशी को सब इंस्टा पर आने को बोलो, हिम्मत दो और बोलो कि भाई वो बहुत गलत है। खुशी दिया, प्लीज़ आवाज़ उठाओ, आपको कुछ नहीं कर सकता। उसका बाप ही घटिया है, गाली देने का मन करता है पूरी चौधरी फैमिली को। शेम ऑन यू चौधरी फैमिली। इसके अलावा भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग सुन के बोल रहे हैं। इस पर तमाम लोगों ने और उत्तर प्रति उत्तर दिया है। सही कहा आपने, ये लोग उसकी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, करियर ख़त्म कर दिया, बच्चा भी ले लिया। कितनी घटिया फैमिली है, कितने घटिया लोग हैं। खुशी को सपोर्ट करना चाहिए और विवेक की सारी फैमिली को अनफॉलो करना चाहिए, तब ये लोग अपने औकात छोड़ेंगे। ऐसे ही कुछ गंदे गंदे शब्द और लिखे गए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अभी आपने एक तरफा स्टोरी जानी है, पर जितना है मैं फिर से यही कहूँगी कि विवेक को भी अपना साइड रखना चाहिए। अगर आप साइड अपना नहीं रखेंगे तो आप दोषी ही कहलाएंगे, क्योंकि अभी तक जितना हमने सुना है उसमें स्पष्ट रूप से विवेक की कमी दिख रही है, उनके पिताजी की कमी दिख रही है। वजह जो भी रही हो, आपकी बहू से आप परेशान हैं या फिर बहू से दुखी हैं या फिर बहू ने ऐसा कुछ करा जो आपको पसंद नहीं आया, पर आप गालियां नहीं दे सकते हैं, जो कि आपने गालियां देकर दिखाया है कि आपका व्यक्तित्व क्या है। इतने ही नहीं रुका, इन्होंने ये भी कहा है, रुको जरा, सबर करो। इतना ही नहीं, लोग कह रहे हैं कि भाई विवेक ने खुशी को किसी लायक नहीं छोड़ा, इंस्टाग्राम में अकाउंट तक छीन लिया, खुशी के बिना आगे बढ़ने ये नहीं पाएंगे। हो सके तो खुशी को सारे लोग सपोर्ट करो। तो भाई आप लोग कहाँ सपोर्ट करोगे, कैसे सपोर्ट करोगे? क्या खुशी अभी तक सामने आई है? नहीं आई है। लोग बार बार यही कह रहे हैं खुशी सामने आएंगी, खुशी अपना ये रखेंगी, वो पॉइंट रखेंगी, 22 को आएंगी, 24 को आएंगी। हियरिंग पे हियरिंग उनकी बढ़ती जा रही है। विवेक की तरफ से यही बस कुछ फर्जी स्क्रीनशॉट रिलीज़ हो जाते हैं। हालांकि जो हमने रिकॉर्डिंग सुनी वो तो सच्ची है। हाँ, अब वो कितने उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, कितनी कट है, आगे की कितनी, पीछे की कितनी, ये हम नहीं जानते। जब दोनों पार्टीज आएंगी, अभी तक यही था कि भाई साहब, वैसे बिग बॉस में अभी भी इनके चांस हैं। अब तो ये साबित हो गया है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। और अगर हम बात करें बिग बॉस की, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री में अगर खुशी या विवेक कोई भी वहाँ पर जाते हैं तो भाई साहब इनसे ज़्यादा अभी कोई भी लाइमलाइट में नहीं है और सारे के सारे दुनिया जानना चाहती है। इनकी पूरी की पूरी जो भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब पे और फेसबुक पे और स्नैपचैट पे, सारे के सारे जानना चाहते हैं कि वैसे तो काफ़ी कुछ पता चल गया है, पर अभी भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, पूरी कहानी क्या है। इस साइड की हमने थोड़ी मोड़ी जान ली है, हालांकि वो भी पूरी नहीं है, पर एक साइड की तो पूरी बिल्कुल भी नहीं जानी है। तो लोग जानना चाहते हैं, अगर दोनों में से कोई इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा भाई साहब तो टीआरपी छप्पड़ फाड़ देगा। वैसे अगर बिग बॉस की बात करें दर्शकों, तो जब से बिग बॉस ने एक रूल बना दिया है कि अब घर के ही सारे मेंबर डिसीजन लेंगे, बाहर के जो आपके फैंस देख रहे होंगे उनका जनता का कोई योगदान नहीं होगा। लो बताओ, अभी तक बोला जा रहा था कि जनता ही इन सब के किस्मत का भविष्य और दुनियादारी तय करेगी। अब जनता को कोई मतलब नहीं है और तब से कुछ लोगों ने अपने रुपए बदल दिए। बात करेंगे शिवानी की। अब शिवानी दोनों जगह अपना बनाए रही हैं, उधर तो बनी ही थी, अब चुपके से भैया भाभी
वही पायल मलिक जी जो आई थी मैडम यहाँ पर शिवानी की पोलम पट्टी खोलने। आजकल उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे शिवानी और अरमान मलिक का जो वो फॉर्म से खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, वो डाला जा रहा है कि हरदम टाइम एक जैसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो रहा है। तो भाई साहब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दोनों तरफ रहते हैं। अगर नेजी की बात करें, इसी प्रकार से जो एक नया बंदा आया है अदनान मतलब अद्दू, तो भाई अभी जो ब्लॉगिंग वाला टास्क था उसमें बहुत सारी चीज़ें कटारिया और अद्दू की हुई, जिसमें अद्दू बार बार कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं कि भाई साहब किसी को भी गुस्सा आ ही जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें बाहर की बात की, तो बाहर की बात अगर सबसे ज़्यादा कोई दर्शकों करता है तो वो कौन है? वो है मिस्टर अरमान मलिक। जब देखो तो एल्विश की बातें करेंगे। एल्विश घर में नहीं है, बाहर है, ठीक है, वो विनर है OTT सीज़न 2 का, लेकिन वो है तो बाहर, उसका मैनेजर है ये, और ये लोग ग्रुप में जाते हैं। अभी मैक्सटन की बात हुई कि भाई उसको कैसे कूटा पिटा, अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो कहा बिग बॉस ये वाली फुटेज आप लोगों को दिखाई नहीं देती? वैसे हमने एपिसोड में ये सारी चीज़ें देखी, बाकी कितना बाहर की बातें वो करते हैं, आपसे छुपा नहीं, तो यहाँ पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? अदनान को तो पेपर दे के बाहर निकाल रहे थे। एक बंदा लगातार बाहर की बातें कि ये उसके बिना कुछ नहीं है, और विशाल कटारिया का एक नाम रख दिया गया, कभी उनको कपल बना दिया जाता है। बिग बॉस को TRP दे रहे हैं अरमान मलिक। बाहर भी उनके पुराने केसेस निकल के आ रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है, जनता आक्रोशित हो रही है कि एक 11 साल की लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है और ऐसे बंदे को बिग बॉस में कैसे मिली जगह। तो अगर बिग बॉस चाहें तो टोक तो सकते हैं, हालांकि वो निकालेंगे नहीं। अब 2 थप्पड़ जड़ने के बाद भी नहीं निकाला तो अब कहाँ निकालेंगे? लेकिन देखिए बाहर की अगर कोई बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा अरमान मलिक, लेकिन भाई साहब वो बिग बॉस को बाहर की बातें लगती ही नहीं। खैर देखिए अब खुशी आती है वाइल्ड कार्ड या विवेक वाइल्ड कार्ड आते हैं कि नहीं, उनका तो केस चल रहा है कस्टडी को भी लेकर। बाकी 3 केस और बताए जा रहे हैं कि खुशी ने विवेक के ऊपर लगाएं। आगे क्या होता है क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही जी, टाटा बाय बाय।